अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जो हम सीखेंगे वीडियो में, ये बहुत ही अहमियत की हामिल वीडियो है जिसमें हम किसी भी क्रिप्टो कॉइन्स या टोकन की बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि कोई भी जो कॉइन होता है उसकी बेसिक्स क्या होती हैं। अगर आज आप अगर आपको किसी भी कॉइन की बेसिक्स बेसिक्स का आइडिया होगा तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो कॉइन है या ये जो क्रिप्टो टोकन है ये कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और कितना हैवीली पंप या डंप कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कॉइन की जो नंबर वन मैक्सिमम सप्लाई क्या होती है, नंबर टू पे उसकी टोटल सप्लाई क्या होती है, फिर नंबर थ्री पे से उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, नंबर फोर उसकी 24 आवर वॉल्यूम क्या होता है, और नंबर फाइव पे उसका मार्केट कैप क्या होता है, नंबर सिक्स उसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप क्या होता है। और जब आप ये छह चीजें किसी भी कॉइन की आपको पता होंगी तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कॉइन या ये टोकन कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसके कितना फीसद चांसेस हैं पंप होने के या डंप होने के, और ये मार्केट में कितना जो है अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। तो बारी बारी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किसी भी कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई क्या होती है। मतलब है किसी भी कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई से क्या मुराद है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कॉइन बनाया जा रहा होता है या जो कोई भी क्रिएटर होता है किसी भी कॉइन का, जो बनाने वाला होता है, तो वो एक लिमिट सेट कर देता है कि आप इस कॉइन को इतनी लिमिट में बना सकते हैं और इससे या माइन कर सकते हैं, और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। मीन के मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी में ये टोकन या ये कॉइन बनाए जा सकते हैं। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। और जितनी लिमिट इस कॉइन की सेट कर दी जाएगी बनाते वक्त, ये उस लिमिट से ज्यादा कभी भी नहीं बनाए जा सकते या कभी भी माइन नहीं किए जा सकते। अच्छा, सबसे पहले आपने एक गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, कॉइन मार्केट कैप के नाम से। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये इस तरह का ओवरव्यू। जब आप लॉगिन कर लेंगे इस ऐप को तो एक ओवरव्यू आएगा नीचे। तो इसमें अगर आपको कोई भी कॉइन होता है उसकी फुल डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी जो हमने डिस्कस किया है मैक्सिमम सप्लाई, तो ये देखें अब ये बिटकॉइन है। तो अगर हम इसकी देखें कि मैक्सिमम सप्लाई है 21 मिलियन, इसका मतलब ये है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट में आप 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बना सकते या माइन नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा पूरी पूरी जो होगी मार्केट होगी क्रिप्टो मार्केट, उसमें टोटल 20 मैक्सिमम मैक्सिमम ये इसकी लिमिट है कि 21 मिलियन से ज्यादा कभी भी नहीं बनाए जा सकेंगे। अगर मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होगी 21 मिलियन होगी, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकेंगे। ठीक है, माइन नहीं हो सकेंगे या बनाए नहीं जा सकेंगे। तो अब आपको इसकी मैं आपको अहमियत बताता हूँ। किसी भी कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई जितना कम होगी, ठीक है, किसी भी कॉइन की, उसकी डिमांड उतना ज्यादा होगी। सप्लाई जितना कम होगी डिमांड उतना ज्यादा होगी, और उस कॉइन जैसे जितना डिमांड ज्यादा होगी फिर उस कॉइन की प्राइस उतना ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस होंगे। बिटकॉइन को देख लें, इसकी टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई है मार्केट में वो 21 मिलियन है, और आप इसकी प्राइस देखें, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्राइस पे बिटकॉइन है। ठीक है,
तो जितना ज्यादा मैक्सिमम सप्लाई कम होगी किसी कॉइन की, उतना उसकी डिमांड ज्यादा होगी और उतना ज्यादा उसकी प्राइस के हाई जाने के चांसेस होंगे। तो ये तो थी किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई। तो दूसरे नंबर पे है टोटल सप्लाई। ये टोटल सप्लाई, एक मिनट, टोटल सप्लाई दूसरे नंबर पे। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि ये टोटल सप्लाई क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में अभी तक कितने कॉइन्स बनाए जा चुके हैं क्रिप्टो मार्केट में, या माइन किए जा चुके हैं। मैक्सिमम सप्लाई अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये होती है मैक्सिमम लिमिट कि यहाँ तक बनाए जा सकते हैं, और टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई से डिफरेंट होती है। टोटल सप्लाई का मतलब होता है कि अभी तक जितने कॉइन्स या टोकन्स मार्केट में बनाए जा चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो बिटकॉइन है उसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है 21 मिलियन है, ठीक है, ये 21 मिलियन है। तो ये इसकी अपर लिमिट है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं बनाए जा सकते। तो इसकी जो टोटल सप्लाई है, मतलब है जो अभी तक बनाए जा चुके हैं मार्केट में, जो अब किसी मतलब है कि माइन किए जा चुके हैं या बनाए जा चुके हैं, वो 19.36 मिलियन हैं। उनके 21 मिलियन में से 19.36 मिलियन अब तक माइन किए जा चुके हैं या बनाए जा चुके हैं। तो जब ये 21 मिलियन पर इनकी बना लिया जाएंगे या माइन कर लिए जाएंगे, तो ये इसकी अपर लिमिट होगी, मैक्सिमम होगी, सप्लाई होगी। इससे ज्यादा कभी भी नहीं बनाए जा सकेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैक्सिमम सप्लाई क्या होती है, टोटल सप्लाई क्या होती है, और इन दोनों का फर्क क्या होता है। तो अब तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो मैक्सिमम सप्लाई का पता चल गया आपको, टोटल सप्लाई का पता चल गया किसी कॉइन की। अब है सर्कुलेटिंग सप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि अभी टोटल जितने कॉइन्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, दोबारा सुने, अभी जितने कॉइन्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और ये लोगों के पास मौजूद हैं, ये टोटल सप्लाई से के बराबर भी हो सकते हैं और टोटल सप्लाई से कम भी हो सकते हैं। अच्छा, इनमें वो कॉइन शामिल नहीं होंगे जो लॉक्ड होंगे या किसी वजह से जो इसका जो क्रिएटर होता है उसने अभी तक रिलीज नहीं किए होंगे, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप मार्केट में अभी तक जितने कॉइन्स सर्कुलेट कर रहे हैं, जो ट्रेड हो रहे हैं, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। मतलब है कि मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। ये बिटकॉइन है, ठीक है। अब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर देखें 19.36 मिलियन है, ठीक है। इसका मतलब है अभी मार्केट में 19.36 मिलियन बिटकॉइंस ट्रेड हो रहे हैं जो लोगों के पास मौजूद हैं। अब देखें टोटल अभी कितने कॉइन्स माइन किए जा सकते हैं, 21 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 19.36 मिलियन माइन किए जा चुके हैं या बनाए जा चुके हैं, ठीक है। ये माइन किए जा चुके हैं या बनाए जा चुके हैं। अब जितने भी, अब ये 19.36 मिलियन है, ठीक है। अब जितने कॉइन माइन किए जा चुके हैं वो सारे के सारे सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में। इनमें से कोई भी कॉइन लॉक्ड नहीं है या ऐसा नहीं हुआ कि क्रिएटर ने रिलीज नहीं किए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बिटकॉइन माइन किए जा चुके हों, इनके माइन किए जा चुके हैं लेकिन वो सर्कुलेट ना कर रहे हो, वो लॉक्ड हूँ, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन के 21 मिलियन में से मैक्सिमम सप्लाई में से जो है 19.36 मिलियन माइंस भी किए जा चुके हैं, जो कि उसकी टोटल सप्लाई है, और वो सारे के सारे मार्केट में सर्कुलेट भी कर रहे हैं।
मीन के उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी 19.36 मिलियन है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि मैक्सिमम सप्लाई क्या होती है, उसकी टोटल सप्लाई क्या होती है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस किसी भी कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई जितना कम होगी और उसकी डिमांड उतना ज्यादा होगी और उसकी प्राइस उतना ज्यादा हाई जाने के चांसेस होते हैं। इसी तरह किसी भी कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो जितना कम होगी उस कॉइन की डिमांड, मीन के सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब है कि जितने कम कॉइन्स किसी मार्केट के किसी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होंगे तो उतना ज्यादा उस कॉइन के उस कॉइन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, फिर उस कॉइन के हाई जाने के चांसेस भी उतना ज्यादा होते हैं। अब नंबर 4 पे है कि 24 आवर वॉल्यूम। किसी भी कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम से क्या मुराद है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि पूरे 24 घंटों में जितने भी एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो की, उनमें जितनी भी ट्रेड्स हुई हैं किसी कॉइन की, सपोज बिटकॉइन की, चाहे वो बाइंग हुई हो या सेलिंग हुई हो 24 घंटे में, वो उसका 24 आवर वॉल्यूम होता है। ठीक है, जितना किसी भी कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उस कॉइन में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस कॉइन में ट्रेडिंग आप अच्छी कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम कम होगा जितना ज्यादा, तो इसका मतलब है कि उस कॉइन में एक्टिविटी नहीं हो रही ज्यादा, वो कॉइन स्टेबल है इस टाइम, तो उसमें आप ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो जितना किसी कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर किसी कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उस कॉइन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो आप उसमें उस कॉइन में अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। तो ये होता है किसी भी कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है जी बिटकॉइन का, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये है जी बिटकॉइन का 24 आवर वॉल्यूम 13.84 बिलियन। तो जितना ज्यादा किसी कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, उस कॉइन की जो वोलेटिलिटी होगी उतना ज्यादा बढ़ेगी, तो उस कॉइन में उतना ज्यादा आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी किसी भी कॉइन का मार्केट कैप क्या होता है, नंबर 5 पे। तो मार्केट कैप, इसका मतलब ये होता है कि अभी जितने भी कॉइन्स सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में, उनकी टोटल वैल्यू कितना है डॉलर्स में। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी मार्केट कैप है, ठीक है, ऐप है, कॉइन मार्केट कैप की ऐप है। तो अगर आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अगर देखें कि यहाँ पे मार्केट कैप शो हो रहा है 536.17 बिलियन। ठीक है, तो ये इसकी जी मार्केट कैप है। आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? आपने करना ये है कि अभी जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये वाली, किसी भी कॉइन की, सपोज बिटकॉइन की, ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट, करंट जो प्राइस चल रही है, ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई को ये एक मिनट, सर्कुलेटिंग सप्लाई को करंट प्राइस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, मार्केट कैप आ जाएगा। किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई को जब उसकी करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका मार्केट कैप आ जाएगा। सपोज इसकी बिटकॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 19.36 मिलियन है, ठीक है, इसको आप जो बिटकॉइन की करंट प्राइस है 27,375.60, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मार्केट कैप आ जाएगा। इसकी अहमियत क्या है? किसी भी कॉइन का मार्केट कैप जितना कम होगा उसकी मार्केट में डिमांड उतना ज्यादा होगी
और उसकी प्राइस हाई जाने के उतना ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, किसी भी कॉइन का मार्केट कैप जितना कम होगा उसकी डिमांड, उस कॉइन की डिमांड उतना ज़्यादा होगी मार्केट में, और उसकी प्राइस ऊपर जाने के उतना ज़्यादा चांसेस होंगे। ये इम्पोर्टेंस है मार्केट कैप की किसी भी कॉइन के। उम्मीद है आपको मार्केट कैप की भी समझ आ गई होगी और इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ आ गई होगी। तो अब है नंबर 6 पर जी, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। इसका क्या मतलब होता है? आपको पता है कि मार्केट कैप है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है कॉइन की, उसको करंट प्राइस से जो कॉइन की करंट प्राइस चल रही होती है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप की। इसको पहले मैं आपको बता दूं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। आपने करना क्या है कि जो मार्केट कैप आप कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फुली डाइल्यूटेड जो मार्केट कैप है उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपने जो मैक्सिमम सप्लाई है किसी कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है उसको करंट प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप का पता चल जाएगा। ये होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम अपर लिमिट तक किसी कॉइन की मार्केट कैप कहां तक जा सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम की इस कॉइन का मैक्सिमम जो मार्केट कैप है वो यहां तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अभी के लिए जो इसका मार्केट कैप चल रहा है वो है जी 536.17 बिलियन। तो अगर कभी इसकी हाईएस्ट मार्केट कैप बना बिटकॉइन की लाइफ में तो ये यहाँ तक जाएगा हाईएस्ट, इससे ज्यादा कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट कैप क्या होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो बेसिक चीजें हैं किसी भी कॉइन की, जब तक आपको इन बेसिक्स का पता नहीं होगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कॉइन कितना स्ट्रांग है, कितना हाई जा सकता है, और इस कॉइन के पंप या डंप होने के कितने ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि अगर आपको पता होगा कि इस कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई कितना है, टोटल सप्लाई कितना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है और इसका मार्केट कैप कितना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कॉइन अब कब पंप करने वाला है, कब डंप होने वाला है, कब इसका वॉल्यूम बढ़ने वाला है, कब इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, अब ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों ट्रेड लेने से पहले आपने किसी भी कॉइन की ट्रेड लेने से पहले इस उस कॉइन की ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको लाजमी जाके देखना है कॉइन मार्केट कैप ऐप में, ताकि आपको पता चल जाए कि इस कॉइन में अब ट्रेड बनती भी है या नहीं भी बनती। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो जाने से पहले एक अर्ज है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी न्यू लर्निंग वीडियो अपलोड करते हैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अभी के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।